Hello students, in this tutorial we will learn about the fundamentals of C language. Means we will learn about the basic fundamental terms that are used in C language. So first of all, what is C? C is a computer programming language. It is a procedural language. By the procedural meaning कि C जो लैंग्वेज है, प्रोसीजरल का मतलब यहाँ पे एक एक लाइन स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जितनी भी लाइंस प्रोग्राम होता है वो आपका एग्जीक्यूट होता है. मींस अगर आपने प्रोग्राम में काफ़ी सारी लाइंस का कोड लिखा है तो एक एक लाइन करके आपका प्रोग्राम पहले जो फर्स्ट लाइन है वो एग्जीक्यूट होगी, देन नेक्स्ट लाइन, मतलब उस प्रोसीजर की फॉर्म में ही वो एग्जीक्यूट होती हैं. एक्सेप्शन यहाँ पे आ जाती है फंक्शंस के केसेस में, जिनको जब हम फंक्शंस बनाते हैं वहाँ पे प्रोसीजर से हट के आपका कंट्रोल उस फंक्शन के ऊपर चला जाता है जिस फंक्शन को हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, और फिर वापस उसी लाइन पे उसी लाइन के नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है जहाँ से हमने प्रोग्राम को छोड़ा था. तो बेसिकली अगर देखते हो तो उसने भी प्रोसीजर ही फॉलो किया है, 1 बाय 1 लाइन्स को ही एग्जीक्यूट किया है. और ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज का मतलब है, सी एक ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है. इसका मतलब हम जितनी भी प्रोग्रामिंग का कोड सी में लिखते हैं वो ब्लॉक्स के अंदर लिखते हैं, मतलब कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के पेयर के अंदर ही लिखते हैं. सी डेवलप किसने की थी? डेनिस रिची ने AT&T की बेल लैबोरेटरीज पे 1972 में की थी. उस वक्त उसका पर्पस था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का. उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए उसको पहले सी लैंग्वेज को बनाना पड़ा, तो इसीलिए हम सी लैंग्वेज को सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करते हैं. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उनको बनाने, इस तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए ही हम सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. अब हम आते हैं अपनी फंडामेंटल टर्म्स दैट आर यूज्ड इन सी के ऊपर. अगली स्लाइड है. टर्म्स कौन कौन सी हैं जो हम सी में मोस्टली यूज़ करते हैं? वो टर्म्स हैं हमारे पास कैरेक्टर सेट, टोकन्स, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस. अब हम इनको वन बाय वन एक एक स्लाइड से समझ लेते हैं. कैरेक्टर सेट. कैरेक्टर सेट का मतलब है जितने भी कैरेक्टर्स सी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ किए जा सकते हैं, जो वैलिड हैं, वो सारे कैरेक्टर्स को हम कैरेक्टर सेट, उन सब के कॉम्बिनेशन को यहाँ पे कैरेक्टर सेट बोलते हैं. तो सी में कौन कौन से कैरेक्टर्स को सी सपोर्ट करता है? सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स को, चाहे वो लोअर केस में हो चाहे वो अपर केस में हो. ऑल द डिजिट्स 0 to 9 एंड स्पेशल सिंबल्स जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क्स, स्लैश का साइन, परसेंटेज, कुछ भी साइन जो हमारी न्यूमेरिक कीज के साथ में ऊपर गिवन होते हैं, वो सारे स्पेशल सिंबल्स, और ओपनिंग लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन, जितने भी स्पेशल सिंबल्स अदर देन अल्फ़ाबेट्स एंड डिजिट्स जितने भी हैं, सारे के सारे सी सपोर्ट करता है. वाइड स्पेसेस मतलब स्पेस कैरेक्टर्स जितने भी हैं उन सबको भी सी सपोर्ट करता है, चाहे वो सिंगल स्पेस हो, मल्टीपल स्पेसेस हो, या फिर टैब स्पेस हो, न्यू लाइन हो सकता है, एंटर कीज जो हम प्रेस करते हैं, बैक स्पेसेस, इस तरह से जितने भी टाइप के स्पेसेस होते हैं वो सी लैंग्वेज सपोर्ट करता है. तो कैरेक्टर सेट्स के अंदर ओवरऑल कैटेगराइजेशन है अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, सिंबल्स एंड स्पेसेस, ऑल स्पेसेस, वाइड स्पेसेस. Now tokens. Token is the most fundamental component of a C program. मतलब जिसको फर्दर हम आपके प्रोग्राम को हम अगर ब्रेक करना शुरू करते हैं छोटे छोटे पीसेस में, तो जो सबसे छोटा पीस बनता है जिसका आगे अगर आप उसको डिकम्पोज करते हो पीसेस में, अगर उसको फर्दर ब्रेक करते हो तो उसका मीनिंग लॉस्ट हो जाता है. तो मतलब उस टाइम पे वो टोकन है, उसका मीनिंग लॉस्ट नहीं होना चाहिए. तो एक एक आपका जो सी प्रोग्राम है वो टोकन्स को कंबाइन करके ही बनता है. छोटे छोटे टोकन्स को कंबाइन करके आपकी स्टेटमेंट्स बनती हैं जिनको हम लाइंस बोलते हैं, लाइंस बनती हैं. देन काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके हमारा सी का प्रोग्राम बनता है. तो टोकन्स क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट आपके सी प्रोग्राम का, जिसको फर्दर ब्रेक करते ही उसका मीनिंग लॉस्ट हो जाएगा. ठीक है, तो उसका मीनिंगफुल फॉर्म में है तब तक वो टोकन है. तो क्या क्या चीज़ें आती हैं टोकन्स के अंदर? कीवर्ड्स आते हैं, आइडेंटिफायर्स आते हैं, ऑपरेटर्स और कॉन्स्टेंट्स. ऑपरेटर्स हमने अलग ट्यूटोरियल बनाया है, उसमें हम समझेंगे, और सब बना चुके हैं उसका ट्यूटोरियल भी. तो कीवर्ड्स क्या है?
इनको भी हम इस नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। 4 चीजें टोकन्स के अंदर आती हैं, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स, कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो आगे एग्जांपल गिवन है इंट a कॉमा b सेमीकोलन। तो इंट एक यहाँ पे कीवर्ड होता है, जैसे ऊपर की 4 कैटेगराइजेशन है, a और b यहाँ पे आइडेंटिफायर्स हैं जो कि वेरिएबल्स हैं, कॉमा यहाँ पे ऑपरेटर है और सेमीकोलन भी ऑपरेटर के अंदर आता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है a इक्वल्स टू 10, तो a एक आइडेंटिफायर है, वेरिएबल है, इक्वल्स टू ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, 10 एक कांस्टेंट है, सेमीकोलन फिर से ऑपरेटर है। तो आप देखते हो अगर किसी भी स्टेटमेंट को उठाते हो सी के अंदर तो वो उस स्टेटमेंट को ब्रेक करते हो तो एक एक पीस का एक एक मीनिंग आएगा और वो एक एक मीनिंग में किसी भी एक इन 4 कैटेगरीज में होगा ही होगा। ठीक है, तो अगर इंट है, इंट एक कीवर्ड है, इसको फर्दर अगर ब्रेक करते हो आई, एन और टी में तो उसका मीनिंग लॉस्ट हो जाएगा, इसीलिए वो टोकन नहीं रह जाएगा। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट जो गिवन है b इक्वल्स टू a प्लस 20, तो b एक वेरिएबल है, उसको फर्दर ब्रेक कर दिया, असाइनमेंट ऑपरेटर आ गया, उसको ब्रेक किया जा सकता है, a प्लस 20 ये कंबाइंड नहीं है, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, a डिफरेंट वेरिएबल है, प्लस एक फिर से ऑपरेटर है, 20 नहीं ब्रेक कर सकते, वो 20 इटसेल्फ एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, 20 ही रहेगा, सेमीकोलन फर्दर एक ऑपरेटर है। तो कितने टोकन हैं अगर लास्ट लाइन देखते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 टोकन हमारे पास b इक्वल्स टू a प्लस 20 वाली स्टेटमेंट में है। ठीक है, तो समझना पड़ेगा ये चीज कि टोकन्स क्या है, अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके जो मीनिंगफुल कंपोनेंट रह जाता है वो मेरा टोकन होगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर इट इज द नेम ऑफ एनी वेरिएबल, फंक्शन, एरे, स्ट्रक्चर एक्सेट्रा गिवन बाय द यूजर। किसी भी वेरिएबल का, फंक्शन, ये सब चीजें टर्म्स हम 1 बाय 1 अलग अलग ट्यूटोरियल्स में समझेंगे। ठीक है, तो किसी भी ऐसे नेम्स जो यूजर अपनी तरफ से देता है, सी में उनके कोई मीनिंग नहीं होते हैं खुद से, उनको हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। अब जब भी आइडेंटिफायर कोई जनरेट करना होता है उसके खुद के ही अपने कुछ रूल्स होंगे जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज एरर्स जनरेट हो जाएंगे आपके प्रोग्राम में। ठीक है, तो आइडेंटिफायर्स कैनॉट कंटेन द स्पेसेस। जितने भी आइडेंटिफायर्स अगर हम बनाते हैं उनमें कभी भी स्पेसेस नहीं आ सकता है, मतलब मल्टीपल वर्ड्स का कभी भी आइडेंटिफायर नहीं हो सकता है। अगर मल्टीपल वर्ड्स चाहिए तो आपको अंडरस्कोर का साइन उन वर्ड्स के अंदर यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं लिखती हूँ सम ऑफ 2 डिजिट्स, तो सम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर 2 डिजिट्स या 2 अंडरस्कोर डिजिट्स, इस तरह से। मैक्स लेंथ इज फिक्स्ड। जितने भी आइडेंटिफायर्स आप बनाते हो उनकी लेंथ फिक्स्ड होती है। जितने भी आइडेंटिफायर्स होंगे वो हमेशा ही अंडरस्कोर से या फिर अल्फाबेट से ही स्टार्ट होंगे, वो कभी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकते हैं, बट लेटर ऑन उस प्रोग्राम आइडेंटिफायर में हम डिजिट्स को यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर डिजिट नहीं हो सकता है, बट डिजिट अलाउड है। अल्फाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर ही आपके आइडेंटिफायर के नेम्स के लिए अलाउड होता है, इसके अलावा कोई और कैरेक्टर यूज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट टर्म समझने से पहले हमें कुछ प्रोग्राम के बारे में समझ लेना चाहिए थोड़ा सा। अगली टर्म्स समझने से पहले हमें थोड़ा सा समझ लेना चाहिए प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, तो ये है टर्बो सी का कंपाइलर जो मैंने ओपन किया है। इसको स्टार्ट कैसे करते हैं बता देते हैं अभी। तो टर्बो सी आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, टर्बो सी का कंपाइलर। ठीक है, तो जब उसको डाउनलोड इजीली अवेलेबल है, टर्बो C++ डाउनलोड कीजिए और इसको जब डाउनलोड करके इस आइकन को जब प्रेस करोगे इस तरह का आइकन आपकी स्क्रीन पे बन जाएगा। ठीक है, जब उसको डबल क्लिक करके स्टार्ट करोगे तो आपकी टर्बो सी की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसमें प्रोग्राम अपना बना सकते हैं। तो अब जब ये आएगा तो उसमें सबसे पहले ऑल्ट F3 प्रेस करने से जो एक्स्ट्रा स्क्रीन्स हैं वो आपकी रिमूव हो जाएंगी।
और इस तरह से मे बी आपको जब स्टार्ट करोगे टर्बो सी ब्लैंक स्क्रीन मिलेगी जिसके अंदर कोई एडिटर नहीं है। आपको ऑल्ट F में जा करके न्यू में जा करके अपनी फाइल को ओपन करना है और ये ब्लू जो स्क्रीन है वो आपका एडिटर है, ठीक है, जिसमें आपने अपना प्रोग्राम को एडिट करना है और सेव करना है। फाइल को सेव करने के लिए F2 प्रेस करते हैं। फाइल को कोई नेम दे सकते हैं अपनी तरफ से, जैसे मैंने नेम दिया है prg.c। यहाँ पे C के प्रोग्राम का एक्सटेंशन होगा .c। ओके किया। आपका फाइल नेम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो ओवरराइट कर दे यस, ठीक है। F5 प्रेस करने से फुल स्क्रीन पे आ जाएगा, जो एरिया था वो उसका फुल एरिया को कवर कर लेगा, ठीक है। तो अब हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं छोटा सा, जिसमें हम ये देख लेते हैं कि प्रोग्राम को एक्चुअली में रन कर कैसे करना है। stdio.h hash include conium.h। इस कंपाइलर का बेनिफिट ये है कि आपको प्रोग्रामिंग ज़्यादा अच्छे से आती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आपको रेडीली अवेलेबल नहीं मिलता है। तो वो आप जब खुद से बनाते हो तो आपको एक एक टर्म का मीनिंग पता होता है, ठीक है। तो हम ये टर्म्स के मीनिंग हम सब कुछ लेटर ऑन थोड़ा थोड़ा समझेंगे। पहले एक बार प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं किस तरह से ये प्रोग्राम रन होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे टर्म्स आएंगी उनको हम समझ लेंगे। हेलो वर्ल्ड का हम फर्स्ट प्रोग्राम अपना सी का बना रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक प्रोग्राम है, इसको सेव किया है। यस, सेव कर लिया है। प्रोग्राम को रन करने के लिए कंट्रोल F9 प्रेस करना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्टेप से कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन दोनों वन गो में हो जाएंगी। तो मैंने जो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा था हेलो वर्ल्ड, वो प्रिंट करवाने के लिए printf का फंक्शन लगाया और उससे आपकी स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। मतलब ये आपकी जो ब्लैक स्क्रीन आप इसमें देख रहे हो ये हमारा कंसोल की स्क्रीन है, ठीक है, जहाँ पे आप अपने प्रोग्राम को के रिजल्ट को आउटपुट को देखते हो, ठीक है। तो हमारा ये बेसिक सी का प्रोग्राम है। अब इसमें जो ये printf है, अगर कोई डिक्लेरेशन जैसे हमने बोला था वैसे वो हम सभी नेक्स्ट टर्म्स में समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है कि हमने अपनी कुछ टर्म्स समझी हैं, फंडामेंटल टर्म्स, और एक अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखा है, ठीक है। तो आप एक बार इसको प्रोग्राम को अपना डाउनलोड करके रन करके देख लीजिए, फिर जो नेक्स्ट टर्म है वो इजीली हमारे पास समझ आ जाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर दिस।